माना अपना सामान सबसे प्यारा होता है, लेकिन किसी और का खराब है ये कहना सही नहीं होता। ओहो, देखो तो कैसे हीरोइन बनकर घूम रही है। क्या है बहू, क्यों सबको ऐसे कहती है? अरे हर किसी का शौक होता है। माना होता है, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड वाली तो पहने ना। लोकल बाजार, छी, मैं तो कभी हाथ भी ना लगाऊं। अब मेरी साड़ी देखी, लगती है ना बिल्कुल इम्पोर्टेड। मीना की आदत थी दूसरों की चीजों को लोकल और खराब बताना, वहीं खुद के सामान को सबसे अच्छा। अरे वाह, ये हार तो देखो, आज भी मुझ पर कितना अच्छा लगता है। कुछ भी बोलो, खानदानी हार की बात ही कुछ और होती है। सास बन ठनकर बहू के साथ पार्टी में जाती है, जहां पर लोग, क्या बात है आंटी जी, हार तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ, वो मेरी सास का है। उस जमाने के गहनों की बात ही अलग हुआ करती थी। मेरा मेरा हार देखिए, ये भी खानदानी है। मेरी नानी ने मेरी माँ को दिया था और अब मेरे पास है। देखो कितना गजब का है ना। सासू माँ की हार के आगे ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे माँ जी का हार ना बिल्कुल हल्का है और मेरा एकदम भारी वाला है ना। बहू बोले जा रही थी और लोग हैरान थे कि एक ही घर की दो दो औरतें अपने गहनों की तारीफ में लगी है। खैर, फिर एक रोज, माँ, ओ माँ, कहाँ है तू? अरे मेरी बेटी, कब से तुझे देखने का मन था। दामाद जी नहीं आए क्या? शाम को आएंगे माँ मुझे लेने। अच्छा अच्छा, बोल क्या खाएगी आज, या पहले चाय बनाऊं? माँ मैं चेंज कर लूँ, फिर आराम से बात करती हूँ। तभी मीना भाभी जी आ जाती हैं और अपनी आदत से मजबूर, अरे घर की तो साड़ी पहनी है, फिर क्यों चेंज कर रही हो? कैसी बात कर रही हो भाभी, घर की नहीं है ये साड़ी, 2000 रुपए की है, शहर की सबसे अच्छी दुकान से ली थी मैंने। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि लोकल मंगल बाजार से लिए। खैर मेरी छोड़, मेरी ना घर की साड़ी भी इससे अच्छी होती है। सास को बेटी पर किया ये कमेंट बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो जोर से बहू को डांटती है। देख बहू, तेरे कपड़े कैसे हैं हमें मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बेटी इस साड़ी में राजकुमारी लग रही है, समझी? तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ननद को भी भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रहने देना माँ, कुछ घंटों के लिए मैं आई हूँ, चल जाने दे। दोनों माँ बेटी बातें करती हैं, खाती पीती हैं और फिर शाम को, नमस्ते माँ जी, शिखा कहाँ है? उसे घर ले जाने के लिए आया था। अरे दामाद जी, आइए आइए। वो क्या है ना, शिखा थोड़ा बाजार गई है, आप बैठिए तो। तभी बेटा भी आ जाता है। अरे राकेश, क्या बात है यार, सुना नई कार ली है? हाँ भैया, वो प्रमोशन के पैसे आए थे तो सोचा एक कार ले लूँ। आजकल पता है ना, मौसम की मार, दो पहिया में होता नहीं अब। हाँ हाँ, ये तो है। दामाद जी, हमारी बेटी चार पहिया में घूमे, हम तो यही चाहते हैं। अब बेटा भी चार पहिया ले ले तो हम भी घूम ले। हाँ हाँ माँ, ज़रूर। ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी हम भी कार लेंगे, बस घर के खर्चे और देनदारी निपटे तो। तभी आ जाती है मीना अपनी ही एटीट्यूड के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कार लेंगे, हम भी ज़रूर लेंगे, लेकिन ये वाली नहीं जो आपकी है। हम तो लेंगे वो लंबी वाली, ये तो आपकी लोकल सी है। हम लेंगे वो इम्पोर्टेड ऑटोमेटिक कार। क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इम्पोर्टेड लंबी कार। बहू खड़ी कहाँ करोगी? इसी गली में खड़ी करनी है ना? दामाद जी, इसकी बात का पुराना मानना, इसके होश ना जमीन में कम आसमान में ज्यादा लगे रहते हैं। लो जी लो, बिटिया भी आ गई बाजार से। चलो जल्दी घर चलते, माँ के कितने फ़ोन आ चुके हैं। कौन सा पैदल जाना है आपको? कार जो है आपके पास, लोकल ही सही, लेकिन पहुंचा देगी आपको घर तक। ननद को भाभी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो सोच लेती है कि वो अब भाभी को सुनाकर रहेगी। हाँ भाभी, माना लोकल है, लेकिन है तो। और हर बात पर ना भाभी नीचा ना दिखाया करो, समझी? लोकल होगी आप, जो फटी पुरानी साड़ी को भी नया और ब्रांडेड बताती हैं। मैं चुप थी, मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कुछ भी बोलती रहेंगी। ननद गुस्से से बोली जा रही थी। सास उसे चुप कराती है और किसी तरह भाभी का पीछा छूटता है। उसके जाने के बाद, मेरी बेटे को नाराज करके भेजा है तेरी बीवी ने। हर बात पर लोगों को लोकल लोकल और अपना सामान
इम्पोर्टेड बताती रहती है। बोल दे इसे इतने ही पैसे हैं तो जाए निकल इस घर से, जाकर रहे ना किसी महल में, क्यों पड़ी है हमारे छोटे से लोकल घर में। पति को भी बीवी की ये बात हमेशा खटकती थी। पता भी था कि इस पर बवाल होगा ही होगा। तो अब जब बवाल हो गया है तो पति भी कुछ नहीं कहता। बीवी का दिमाग अब अलग लेवल पर चला जाता है। वो भी ठान लेती है कि नाक नीचे नहीं होने देगी। हाँ हाँ, और क्या, बात तो सही है। मैं क्यों इस छोटे से घर में रहूं? मैं तो वैसे भी छोटे घर में कभी रही ही नहीं हूँ। ए जी चलिए जी। दिख नहीं रहा है आपको? साफ साफ घर छोड़ने की बात कर रही है आपकी माँ। अच्छा तो कहाँ चलना है महारानी जी को? देखो 20,000 की तनख्वाह है मेरी, जहाँ बोलो वहाँ ले चलता हूँ। माँ को अजीब लगता है कि बेटा भी घर छोड़कर जाने को बोल रहा है। बेटा माँ को समझ जाता है और धीरे से आंख मारता है। अच्छा मीना, कल से ना घर देखना शुरू कर दो। माँ, जो घर में रूखा सूखा बना है खाने को दे दे। वैसे मीना का तो पता है ना, वो तो सिर्फ मुर्ग मुसल्लम ही खाती है, उसे कहाँ पसंद है घर का खाना। क्यों मीना, है ना? मीना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन नाक नाक नीचे नहीं होने देना, पता है ना आपको। और नहीं तो क्या, ये घर का लोकल खाना मैं कहाँ खाती हूँ? मैं जा रही हूँ बाजार। मीना अपनी स्कूटी उठाती है और निकल जाती है। रास्ते में सोच रही थी कि बस अब तो ससुराल से बड़े घर में शिफ्ट होगी। वहाँ रखेगी नौकर, वो भी चाइनीज, जो घर का काम भी करे, उसकी मालिश भी, और खाना आहा, वो तो कॉन्टिनेंटल बनाकर खिलाए। मीना एक बड़े होटल में। क्या क्या है खाने को? मैनेजर मीना को देखता है, जो गुस्से में घर की चप्पल में ही आ गई थी। मैम, ये बड़ा होटल है, यहाँ खाना महंगा है, पैसे हैं ना आपके पास? मतलब क्या मतलब है आपका? हाँ, भिखारी दिखती हूँ क्या मैं? जाओ, जो जो है खाने को सब ले आओ, सब। मैनेजर भी डर कर खाना लगवा देता है। मीना पेट भर कर खाना खाती है और फिर बिल लेकर आओ, और जरा जल्दी, वो क्या है ना, बंगला देखने भी जाना है मुझे। मीना घमंड के अलग ही नशे में थी। तभी बिल आता है। ये लीजिए मैडम, 4,513 रुपये सिर्फ। हाय रे, इतना बिल! मीना के तो होश उड़ जाते हैं। वो पर्स खोलती है तो सिर्फ 2,000 रुपये थे। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन खाना कितना बकवास था, एकदम लोकल, सड़क छाप। इतने पैसे इस सड़े से खाने के, ना 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 ना, मैं नहीं देने वाली। मैनेजर को अब मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो एक दो लेडी मैनेजर को बुलाता है और देखिए मैडम, आपको देखते ही शक हो गया था मुझे कि आप एक नंबर की फक्कड़ हो, पर पैसे तो आपको भरने ही होंगे, क्योंकि हमारा खाना शहर का सबसे अच्छे खाने में गिना जाता है, समझी? मरती क्या ना करती। अंत में खाने का बिल बहू रानी को अपनी अंगूठी देकर पूरा करना पड़ा। वैसे तो ऐसी लोकल अंगूठी के बदले हम 2 रोटी भी ना दे, लेकिन ठीक है, आगे से मैडम जेब में पैसा ना हो ना तो किसी बड़े ब्रांडेड होटल में घुसना मत। चलिए निकले अब। बहू छोटा सा मुंह लेकर निकल जाती है। अब क्या, अंगूठी गई, लौट कर तो घर ही जाना था। बैठे बिठाए अंगूठी चली गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। लेकिन सास ने भी तो घर से निकल जाने को कहा है, तो ऐसे में घर भी तो देखना था। तो मैडम फिर उठाती है स्कूटी और निकल जाती है किराए के बंगले की तलाश में। अब जो हुआ सो हुआ, रोने से क्या होगा, कुछ नहीं। एक काम करती हूँ, एक अच्छा सा बड़ा सा बंगला देखती हूँ किराए पर। कम से कम इस छोटे से घर में तो नहीं रहना पड़ेगा। 20,000 सैलरी है मेरे हस्बैंड की, क्यों भला मैं एक कोठी के कमरे में रहूं? मीना खाली बंगलों को देखती है और उसे एक बंगला पसंद भी आ जाता है। कितना किराया है इसका? हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे, बंगले का मालिक कहता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, 20,000 रुपये किराया है, 2 महीने का एडवांस और करंट मंथ का किराया, यानी कुल मिलाकर 75,000 रुपये। और मीना घबरा जाती है। अरे कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उधर घर में क्या हो गया, बहू नहीं आई अभी तक, कहाँ चली गई? परेशान ना हो माँ, बहुत उड़ती रहती है ना, आज घर आएगी तो ठीक होकर आएगी माँ। तभी पति के फ़ोन पर मीना का फ़ोन आता है। ए जी, मैं घर आ रही हूँ। अच्छा, बंगला देख लिया? वो क्या है ना, माँ को बोल दिया है तो घर तो खाली करना ही पड़ेगा। ये बोलकर पति माँ को आंख मार देता है। ए जी, बंगला तो देखा, लेकिन रहने दीजिए ना,
माँ जी से आकर मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। पति फोन रख देता है। माँ तैयार हो जा अपनी बहू का बदला रूप देखने के लिए। तभी बहू आ जाती है, सास बहू को देखती है और फिर बहू जाकर ना जल्दी से पैकिंग कर ले। वो क्या है, एक कमरा खाली होगा तो कम से कम मेरी बेटी दामाद आए तो रुक तो सकते हैं। और हाँ, अपने बंगले की एक चाबी हमें भी दे देना। हाँ, बहू का मुंह बन जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मैं तो नादान बालक थी, आप तो सोचो, कुछ भी बोल देती हो। माँ जी माफ कर दो, मैं इसी घर में ब्याह करके आई थी, मैं यहीं रहूंगी। हाँ।